जिसको देखो हर किसी के पास एक ही समस्या है सर। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक जो है ना सर, बहुत दर्द है सर इसमें, मतलब खंजर दर्द होता है सर। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो तो लगता है कोई सर फोड़ देगा सर, कैसे करें, बहुत बड़ा सिलेबस है सर। आईटी मेडिकल छोड़िए सर, बोर्ड में इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने के लिए एक जादुई चीनी की जरूरत है। एक चीनी को लाते हैं और हल्का सा उसको कहते हैं कि भाई साहब, चिराग से जो चीनी निकलेगा उसे घिसा जाएगा और कहा जाएगा भाई साहब ये आ गया हमारा चीनी, और इसे कहिए कि मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक कर दो, ठीक भव, और ठीक हो जाएगा। शायद हैरी पॉटर की कोई स्टिक होती। ये वीडियो लाया हूं आपके लिए, और कंप्लीट वीडियो देखना है, भागना मत। सारे पॉइंट्स 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाया है, जिसको मानकर, जिसको फॉलो करके आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ठीक कर सकते हो। वीडियो पूरा देखना, लास्ट तक देखना, और पसंद आए तो भाई शेयर करना दोस्तों के साथ। और अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई तुम कर क्या रहे हो, करो बे। जब तक तुम करोगे नहीं सब्सक्राइब, मोटिवेशन कैसे मिलेगा। लाइक का बटन दबाना। और इंपॉर्टेंट बात, अगर ये करने के बाद, लास्ट तक वीडियो देखने के बाद, वही प्रोसेस फॉलो करने के बाद अगर तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक नहीं होती है तो आकर मेरे वीडियो को डिसलाइक कर देना और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। मंजूर है? शुरू करें? चलो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रूल नंबर 1, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक करना है तो सबसे पहली बात जो आप गलती करते हो वो ये कि आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ते हो। आपका मन होता है आज चलो हाइड्रोकार्बन उठा लेते हैं, आज चलो अल्काइल हाइड उठा लेते हैं, चलो आज ऐसा करते हैं कि नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं। भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिंक्ड अप है, ये रेलगाड़ी है, इंजन, बॉगी सब कुछ रिलेटेड है। अगर आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी ठीक नहीं होगी। पॉइंट नंबर 1 याद रहेगा। और तो सीक्वेंस क्या है? पॉइंट नंबर 2 सीक्वेंस है सबसे पहले नोमेनक्लेचर चैप्टर को ठीक करना, क्योंकि मेरे भाई नोमेनक्लेचर चैप्टर अगर ठीक नहीं करते हो तो नाम कैसे जानोगे, कन्वर्जेंस कैसे करोगे। सवाल में नाम दे देगा तो तुम्हारी बैंड बच जाएगी। तो नोमेनक्लेचर को लोग हल्के में लेते हैं, 11th क्लास में उड़ा देते हैं, अरे सर क्या गर्दा पढ़ाते हैं सर, 1 नंबर पर समझ में आ गया सर, और उसके बाद छोड़ देते हैं उसको। छोड़ना नहीं है मुन्ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। नोमेनक्लेचर के बाद जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और वही है द बाप ऑफ ऑल चैप्टर्स, रिएक्शन मैकेनिज्म। भैया मेरे जैसे भी हो टीचर को रिक्वेस्ट करके जैसे करके बस अच्छे से पढ़ लो रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है ना कि मतलब आपको ना चैप्टर को ये देखना है कि कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन होता कैसे है। अगर एक सबस्ट्रेट है, अगर एक प्रोडक्ट है, तो रीएजेंट का उसमें क्या रोल है। एक ही रीएजेंट अलग सबस्ट्रेट के साथ अलग तरह से काम करेगा। अगर इसकी समझ नहीं होगी तो प्रॉब्लम्स में फंस जाओगे। और यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो कि पॉइंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इससे एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपके पास अच्छे टीचर होने चाहिए और उनका बेहतरीन नोट्स होना चाहिए। नहीं तो फिर कौन सी किताब पढ़े सर? पढ़ो ना यार, सोलोमन फॉयल पढ़ो, मॉरिसन गॉइड पढ़ो, ये सब पढ़ सकते हो तो पढ़ो, लेकिन इतना कौन पढ़ेगा सर? तो एक अच्छे टीचर के पास एक अच्छा नोट्स, देखो काम हो जाएगा। क्लियर? अगला पॉइंट, अब क्या हुआ, सीक्वेंस में पढ़ लिया, नोमेनक्लेचर हमारा अच्छा होना चाहिए, रिएक्शन मैकेनिज्म बेस्ट होना चाहिए। इतना करने के बाद चौथा जो काम करना है, पूरे सिलेबस को मत देखो। इतना बड़ा सिलेबस पढ़ोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। पूरा सिलेबस नहीं देखना है। करना क्या है कि सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए, टॉपिक वाइज, और उन टॉपिक को एक एक करके पढ़िए। और फिर क्या कीजिए, जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं वो आपको नहीं करना है। वो ये कि बच्चे क्या करते हैं कि पहले ना बढ़िया से पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, और बाद जो है बढ़िया से पूरा क्वेश्चन जो है बढ़िया से बनाएंगे और गर्दा मचा देंगे। अबे भगचोन हरदास, ऐसा कुछ नहीं करना है। छोटे छोटे टॉपिक्स बनाओ, उस टॉपिक के फिर क्वेश्चंस लगाओ। 10 में से 7 क्वेश्चंस बनेंगे, 3 जो नहीं बनेंगे वो निश्चित तौर पर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड होगा। कम से कम देखेगा आंख, सोचेगा दिमाग और समझेगा भी, और फिर जब अगली बार वो सवाल आपके पास आएगा तो बन जाएगा। तो छोटे टॉपिक से पढ़ो। हो गया, सीक्वेंस हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, मैकेनिज्म हो गया, छोटे टॉपिक्स हो गए, और उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस लगा देंगे। अगला काम क्या करना है, विजुअल एड्स बनाओ। पिक्चर याद रहता है ना, उसी तरह से विजुअल एड्स कुछ ऐसे बनाओ, ट्री डायग्राम टाइप के। जैसे मीथेन है तो बीच में मीथेन बना दिया, बॉक्स बना दिया, उससे एरो निकालो, ये क्लोरीन के साथ H के साथ ये CH3Cl बनाएगा। ये जब बात काम खत्म हो गया। ये जो विजुअल एड्स हैं, ये मॉलिक्यूलर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाओ। इमेजिनेशन, पिक्चर याद रह जाता है, इमेजिनरी चीजें, कुछ आश्चर्यजनक चीजें याद रह जाती है। ये काम करो, काम करता है। हो गया। अगला है रिवीजन ट्रिक्स। रिवीजन ट्रिक्स क्या करना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। रिवीजन ट्रिक्स क्या करना है, सबसे पहले पुरानी पद्धति थी भैया कि आप एक बार पढ़ो, 2 बार लिखो और 3 बार सोचो।
मेरी पद्धति है, एक बार पढ़ो, 2 बार सोचो और 3 बार लिखो, ये पद्धति। और जब आप इसको अप्लाई करते हो तो हो जाता है बेहतरीन। समझ के बात को, जितनी बार आप लिखोगे उतना बढ़िया। लेकिन रिवीजन ट्रिक्स क्या है? रिवीजन ट्रिक्स ये है कि क्या करो कि छोटे छोटे टॉपिक्स बनाओ, ठीक है। उसको क्या करो, जो मैंने पहले बोला था, उसको क्या करो, समझना बात। उसको करना ये है कि एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पे आप क्या करो, एक रैंडमली चीजों को उठाओ। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कोई भी रैंडमली उठा लो और उसको उठाकर ना कलम उठाओ और पहले उसके सारे रिएक्शंस को लिख लो, ठीक। अब क्या करो, रिएक्शन को लिखने के बाद उसमें 3 बातें होती है, रिएक्टेंट होता है, रिएजेंट होता है, सबस्ट्रेट होता है। अब उसके क्या करो, 3 अलग पर्चे बना दो। सही बता रहा हूं, कर लेना, काम हो जाएगा। एक में क्या करो, रिएक्टेंट लिखो, सबस्ट्रेट और रिएजेंट लिखो और प्रोडक्ट मत लिखना। एक में रिएजेंट मत लिखना और एक में रिएक्टेंट मत लिखना। और ये तीनों ही लिस्ट को अच्छे से बार बार सही टाइम पर रिवाइज करो। काम करता है, किया हुआ है, ये फाइनल चीजें बता रहा हूं मैं आपको। रिवीजन ट्रिक्स लगाओ, 4 से 5 बार हर रिएक्शन को लिखो, सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पर काम करेगा। अगला क्या है, जब इतना चीज आप कर लोगे तो हर चैप्टर में इस चीज को अप्लाई करना है। हर चैप्टर में टाइम तो लगेगा, हर चैप्टर में इसको अप्लाई करना है। और इसको अप्लाई करने के बाद आपको PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं कि क्या ट्रेंड है क्वेश्चंस का, वो देखोगे। उसके बाद जब इसमें कमांड आ गया तो लगाओ मॉक टेस्ट और देखो कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका टन हो जाता है। तो फ्लैश कार्ड फटाफट करते हैं, फ्लैश कार्ड पे लगाना है, फटाफट रिवाइज करते हैं। सीक्वेंस में होना चाहिए, नोमेनक्लेचर होना चाहिए, रिएक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए। बड़े टॉपिक को छोटा करो, डिवाइड करो, हर टॉपिक को पढ़ो, उसके क्वेश्चंस लगाओ, विजुअल एड्स बनाओ, रिवीजन ट्रिक्स लगाओ, PYQ बनाओ, मॉक टेस्ट लगाओ और यस, बस काम हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ठीक करने का ये तरीका सुनने में अच्छा लगता है, पढ़ोगे तब। अगर पढ़ोगे ही नहीं तो ठीक होगा कैसे? अगली बार अगर कोई और प्रॉब्लम हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, पर्टिकुलर चैप्टर में, पर्टिकुलर टॉपिक में, तो बताना, मैं बताऊंगा उसको पढ़ते कैसे हैं। डेफिनेटली वीडियोस ला रहा हूं तो बनाऊंगा, कमेंट जरूर करना। जाओ पढ़ो और क्या।